बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शस्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदादद या दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम, शफ़ी रहमत, वाली उम्मत, शाह ख़ुबा, जान जाना, शहनशाह हसीना, सैयद सरवरां, सयाह ला मकां, ततीमा दौरा, सरखैल ज़ुहरा जमाला, राजदान माओहा, शाहिद मातगा, साहिब अलम नशराह, मासूम आमिना, अहमद मुज्तबा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद, अजीज़ान मोहतरम, आज फिर एक साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफीक, अता और जिंदगी से आज हम फिर जाने कायनात का जिक्र सुनने के लिए हाजिर हैं। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किसी आम आदमी ने, मुहद्दिस ने, मुहक्किक ने, मुअर्रिख ने बुलंद नहीं किया। खुद रब्बुल आलमीन फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है, आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है। अगर अरबी में ये होता वरफ़अना लक वरफ़अना ज़िक्रक, हमने आपका जिक्र बुलंद किया, तब भी जुमला मुकम्मल था। मगर रब्बुल आलमीन ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया। ये लाका की काफ की ज़मीर का मर्जा जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप कभी गौर करें, अल्लाह ताला ये फरमा देता महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद किया है, ये भी काफी था। लेकिन ये जो फरमाया महबूब आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है, मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं बात दरअसल ये है, अल्लाह के निगाह इल्म में था। कल को लोग कलमा भी महबूब का पढ़ेंगे, फिर पूछेंगे तुम जो महबूब का जिक्र कर रहे हो ये कहाँ लिखा है। और मेरे महबूब की शान यह है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मेरे महबूब वो हैं कि मेरे महबूब वो हैं जो मोमनों पर कोई वक्त बात गिरां गुजरती है, मेरे महबूब के कल्ब नाज़नी पर भी वो बोझ डालती है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं। कल को लोग उम्मती भी हूँ, कलमा भी पढ़े, फिर कहे तुम जो महबूब का जिक्र करते हो कहाँ लिखा है। फरमाया महबूब अगर ये कलमा पढ़ने वाले तेरे जिक्र से सवाल करें कहाँ लिखा है, तो तुझे अपने कल्ब नाज़नी पे बोझ डालने की जरूरत नहीं। तेरे रब ने तेरी खातिर तेरा जिक्र बुलंद किया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है। जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमी से पूछा, अगरचे आप जानते हैं, ऐ जिब्रील ये बता अल्लाह ने मेरा जिक्र कैसे बुलंद किया है। तीन जवाबात हैं।
पहला जवाब यह था इज़ा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाई, अल्लाह फरमाता है महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहां आपका जिक्र भी होगा। वो अजान हो तब भी मेरा जिक्र आपका जिक्र, वो कुरान हो मेरा जिक्र आपका जिक्र, खुतबा निकाह हो मेरा जिक्र आपका जिक्र, खुतबा जुम्मा हो मेरा जिक्र आपका जिक्र, खुतबा वाज हो महबूब मेरा जिक्र आपका जिक्र। और दूसरा जवाब यह है, फरमाया महबूब ने तफसीर दुर्रे मंसूर के अंदर यह हदीस पाक है, अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने आपका जिक्र ऐसे बुलंद किया है कि जो शख्स मेरा जिक्र तो करे मगर महबूब आपका जिक्र न करे, वो जिक्र मैं उसके मुंह पे मारूंगा, मैं जिक्र कबूल ही नहीं करूंगा। आप इस्तिखारा कर लें, शायद सुभान अल्लाह कहने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। अजीजान मोहतरम, यही वजह है, अल्लाह का ये कानून ये है कि अल्लाह जिक्र वही कबूल करता है जिसमें जिक्र खुदा भी हो, जिक्र मुस्तफ़ा भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कुरान पाक का मुताला करें तो वहां आपको आयात मिलेंगी, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। आप कुरान का मुताला करें आपको कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये भी आपको नजर आएगा। फिर उसी कुरान में अल्लाह ने अपनी तारीफ भी की है, अपनी शानें और अजमतें भी बयान की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी फरमाया है। लेकिन अगर उसी कुरान में आप देखें तो अल्लाह ने यह भी फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उसी कुरान में फरमाया या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदा। उसी कुरान में फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर। उसी कुरान में फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। उसी कुरान में अल्लाह ने अपने महबूब की अजमतें और शानें बयान की, किस लिए? फरमाया महबूब कानून ये है, कुरान हो तब जिक्र मेरा है, नमाज हो तब जिक्र मेरा है, अजान हो तब जिक्र मेरा है। महबूब कबूल तब करूंगा जब मेरे जिक्र के साथ तेरा जिक्र होगा। अब आप अंदाजा लगाएं, जब हम नमाज पढ़ते हैं सबसे पहले सना पढ़ते हैं, अल्लाह की तारीफ है, फिर अलहम्द पढ़ते हैं, उसकी तारीफ है, दुआ भी है, फिर कुरान पढ़ते हैं। अच्छा, ये नमाज पढ़ते 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 एक मोड़ आता है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। यहां तक आपने अल्लाह का जिक्र कर लिया। अब खुदा फरमाता है चूंकि मेरा कानून ये है जहां मेरा जिक्र होगा, मेरे महबूब का जिक्र होगा, कबूल करूंगा। तो अब चूंकि तुमने मेरा जिक्र किया है, अब अपना रुख सरकार मदीना की तरफ मोड़ लो, तवज्जो हाथ का मरकज महबूब को बनाओ और फिर कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तो वो रसूल तक अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। एक भी लफ्ज रह जाए नमाज नहीं होगी जब तक सजदा साहब नहीं करेंगे। अब अल्लाह का कानून यह है कि महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहां आपका जिक्र होगा, जिक्र तब कबूल करूंगा जहां मेरा जिक्र और आपका जिक्र साथ हो। अब अल्लाह फरमाते व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, ये नमाज भी मेरा जिक्र है, ये नमाज भी मेरा जिक्र है। चूंकि मेरा कानून ये है कि हम जिक्र वही कबूल करते हैं महबूब जहां आपका जिक्र हो, नमाज में भी आपका जिक्र इसलिए कराया है ताकि ये नमाज पढ़ने वाले की नमाज कबूल हो जाए। अल्लामा ज़ुरक़ानी आशिक रसूल थे, बदरुद्दीन ऐनी आशिक रसूल थे। उन्होंने तो कहा कि जब आप अल्लाह के सामने पेश होते हैं, खुदा की बारगाह में खड़े होते हैं, अचानक अल्लाह फरमाते अब मेरे महबूब की बारगाह में भी सलाम पेश करो, क्योंकि मेरी बारगाह से मेरे महबूब की बारगाह जुदा नहीं है। जुदा इसलिए नहीं है, याद रखें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है, अल्लाह माबूद है, मेरे आका आबिद हैं, मेरा अल्लाह जो है कायनात का खालिक है। अल्लाह ने अपने महबूब को मालिक बनाया, और किस लिए मालिक बनाया? फरमाया ऐ मेरे महबूब आपको मक्के में पैदा फरमाया है ताकि कोई खुदा न समझे, आपको सैयदा आमना का साहिबजादा बनाया है ताकि कोई खुदा न समझे, आपको हजरत अब्दुल्ला का बेटा बनाया है ताकि कोई खुदा न समझे, आपको सैयदा ज़हरा का बाबा बनाया है ताकि कोई खुदा न समझे, आपको खदीजतुल कुबरा का शोहर बनाया है ताकि कोई खुदा न समझे, आपको आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खामद बनाया है ताकि कोई खुदा न
समझे, आपको मक्के में भेजा है ताकि खुदा ना समझे, ताइफ में भेजा है ताकि कोई खुदा ना समझे, हिजरत कराई है ताकि कोई खुदा ना समझे, मदीने बुलाया है ताकि कोई खुदा ना समझे, और फिर मेराज में बुलाया है ताकि कोई खुदा से जुदा ना समझे। तवज्जो है कि नहीं? तो फरमाया महबूब जहां आपका जिक्र होगा वहां मेरा जिक्र होगा। और तीसरा जवाब यह है, काजी अयाज मालकी ने शिफा शरीफ में लिखा है, फरमाया अल्लाह फरमाता है जाल तो मिन जिक्र का जिक्री, महबूब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया है, महबूब आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया है। फिर अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ताकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि अपना रसूल भेजा। यारो कभी गौर से तवज्जो करना, आज कोई बंदा किसी पर कुछ एहसान करे फिर जितलाए तो लोग कहते यार ये कैसा एहसान है जो जितलाया जा रहा है। अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह अरहमर राहिमीन है। फिर अल्लाह फरमा रहा है मोमनो तुम पर मैंने अपना एहसान किया कि अपना रसूल भेजा। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी हैं वो भी एहसान है। जमीन दी एहसान है, आसमान दिया एहसान है, हमें तंदुरुस्ती दी एहसान है, आंखें दी एहसान है, हाथ दिए अल्लाह का एहसान है। मगर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ऐ ईमान वालों मैंने तुम्हें कायनात दी है। अल्लाह फरमाता है कायनात की हैसियत मेरे सामने कुछ नहीं, कुल मताउ दुनिया कलील, ये तो मुख्तसर है, ये तो कलील है। कुल मताउ दुनिया कलील, ये कलील है। दुनिया की किसी चीज की हकीकत मेरे सामने कुछ नहीं, ये कलील है। मगर मेरा महबूब नेमत उज़्मा है, नेमत कुबरा है। अगर मैं महबूब ना बनाता, न जमीन होती, न आसमान होता, न ला मकान होता, बल्कि हदीस कुदसी फरमाया मैं अपना रब होना भी जाहिर न करता। महबूब जो कुछ है आपकी वजह से बनाया है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते एक ही कायनात में दूल्हा है, सारी कायनात उसकी बराती है। महबूब आपकी वजह से मैंने सब कुछ बनाया, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, महबूब आपकी वजह से कायनात बनाई, आपकी वजह से ज़मीन आसमान बनाया, आपकी वजह से है। महबूब अगर आप ना होते तो मैं कुछ ना बनाता। पर मैं जाल तो जिक्र का मिन जिक्री, महबूब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया है, आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया है। काजी अयाज फरमाते हैं जब कोई बंदा सारी रात मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूद पढ़ता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र करता है, क़यामत वाले दिन जब नामे अमाल खुलेगा इसमें लिखा होगा इसने अल्लाह का जिक्र किया है। इसीलिए ख्वाजा मोहम्मद याद फरीदी फरमाते मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई, खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओले, मोहम्मद को दे दे लिखेंदे गुजर गई। अगले अशार शायद आपको बर्दाश्त न हो इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा। कभी सिर्फ तसव्वुफ की मजलिस होगी, सूफी बैठे होंगे, फिर शेर पढ़ूंगा, तशरीह करूंगा, फिर सुनने में भी मजा आएगा, सुनाने में भी मजा आएगा। हर जगह महरम नहीं होते, बाज़ जगह गैर महरम भी होते हैं, उनके सामने तसव्वुफ बयान नहीं होता। बहरहाल लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, हमने मोमिनों पर एहसान किया, अपना रसूल भेजा। कायनात की सारी नेमतें महबूब के दम से हैं। फरमाया एहसान इसलिए अल्लाह ने जितलाया है कि तुम्हें पता चल जाए जिस नेमत को मैंने भेजा है कद जाकुम मिनल्लाह है, जो आए अल्लाह की तरफ से हैं, वो कितनी बड़ी नेमत है, तुम्हें पता चल जाए। इस नेमत की अजमत को बयान करने के लिए तुम पे एहसान जितलाए, वरना मेरी आदत नहीं है। तवज्जो है आपकी, उसका शेवा करीमी नहीं है कि जो एहसान करे फिर जितलाए। और देखें कायनात में अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात पैदा किए, लेकिन वलक़द कर्रमना बनी आदम, करामत का ताज इस बनी आदम को पहनाया है। और मेरे रब ने फरमाया इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं, कुरान में जिक्र है कि तुम गिनती नहीं कर सकते। नेमतों का जिक्र नहीं किया, जो सबसे बड़ी नेमत है मुझे कहने दीजिए, जो खुदा की नजर में नेमत है, जो खुदा की नजर में नेमत है वो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब खुदा ने बता दिया ये नेमत उज़्मा है, नेमत कुबरा है, फिर तुम क्यों सवाल पूछते हो इनका जिक्र करना कहाँ लिखा है? कहो हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया। देखें
अल यवाकी तो वल जवाहिर के अंदर यह रिवायत है, कश्फुल गुम्मा में है, तंबीहुल गाफिलीन में है, अल्लामा समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की। नेमतों का जिक्र देखिए, एक आदमी 400 साल, जिब्रील अमी आते हैं, अर्ज करते हैं जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी 400 साल इबादत करता रहेगा, फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मेरे मालिक मुझे इस हालत में मौत दे कि मुझे सजदे में हूँ, और जो जिस हालत में मरता है कयामत वाले दिन उसी तरह उठाया जाता है। तो 400 साल वो इबादत करेगा। जब रोज मैशर होगा, अल्लाह फरमाएगा इसके अमाल तोले जाएं, अमाल तोले जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा जा, तुझे मैं अपनी रहमत के सबब से जन्नत में भेज रहा हूँ, अपनी रहमत के सबब से भेज रहा हूँ। काश इस बात को समझे, अमाल की वजह से जन्नत नहीं मिलेगी, अल्लाह की रहमत से मिलेगी, और रहमत से मुराद मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रहमत से मुराद मेरे महबूब अलैहिस्सलाम है। तो 400 साल जिब्रील अमी किसको बता रहे हैं? महबूब की बारगाह में। और महबूब किसको बता रहे हैं? अपने सहाबा को। फरमाते 400 साल इबादत करेगा। अल्लाह फरमाएगा जाओ इस 400 साल इबादत करने वाले को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दो। ज़ुहद में कुछ न मिला किब्र नखवत के सिवा, सब शगन बेकार है मुर्शिद की मोहब्बत के सिवा। मुर्शिद आजम कायनात में जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ज़ुहद में कुछ न मिला किब्र नखवत के सिवा, सब शगन बेकार है मुर्शिद की मोहब्बत के सिवा। कोई कितना ही करे फैज़ नजर का दावा, मगर नामुकम्मल है शेख की सोबत के सिवा। तो 400 साल की इबादत अल्लाह की रहमत से जो है, अल्लाह की रहमत से कहा जाएगा जन्नत में जाओ। अब वो कहेगा बारी ताला मैंने 400 साल इबादत की है, आज मेरी इबादत कहाँ गई? 400 साल मेरी इबादत कहाँ गई? अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों, एक तरफ इसकी 400 साल इबादत कर रखो, दूसरी तरफ इसकी आंख निकाल के रखो। जब आंख दूसरे पलड़े में रखी जाएगी उसका वजन ज्यादा होगा। अल्लाह फरमाएगा जो नेमतें मैंने तुझे दी है उसमें से तो तेरी 400 साल इबादत वो काम ना आ सकी, कमजोर पड़ गई। एक नेमत, एक आंख के ढेले के मुकाबले में तेरी 400 साल मेहनत, तेरी 400 साल इबादत कमजोर पड़ गई। तुझे नहीं पता मैं जब नेमतें देता हूँ उसकी गिनती नहीं करता, ना तुम कर सकते हो। लिहाजा अगर गिनती करनी है तो देखना है कि जो नेमत उज़्मा है उसको देखना है, जो वद्दुहा के चेहरे वाला महबूब है उसको देखना है, जो वल्लैल की जुल्फों वाला महबूब है उसको देखना है, जो माज़गल बसर व मा तगा के काजल वाला महबूब है उसको देखना है, जो यदुल्ला वाले हाथों वाला महबूब है उसको देखना है, जो अलम नशरा के सीने वाला महबूब है उसको देखना है, जो ताहा के ताज वाला महबूब है उसको देखना है, जो यासीन के सेरे वाला महबूब है उसको देखना है, जो कमालात और मंबई मौजज़ात बन के आया। ये कायनात की सबसे बड़ी नेमत है, हम तो उसको देखते हैं, उसका जिक्र भी बुलंद करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, 400 साल इबादत के बारे में जब देखेगा कि एक आंख के मुकाबले में खत्म हो गई, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मेरे मालिक फिर मुझे अपनी रहमत से ही जन्नत में भेज। अब रहमत से मुराद हजूर है, काश आप समझे मैंने क्या कहा। अपनी रहमत से, अपनी रहमत के साथ मुझे जन्नत में भेज। फिर वो अल्लाह फरमाएगा अच्छा फरिश्तों, इसने रजूकारी लिया है, इस बात को मान ही लिया है, तो चलो अब इसको मेरी रहमत की वजह से जन्नत में ले जाइए। तो एक इतनी आंख इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ने एहसान नहीं जुतलाया। देखे ना, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की जामा मस्जिद में जुम्मा पढ़ने के लिए गए। शेख सादी आप कौन है जानते हैं? हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पीर भाई है, और हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। यानी इतने पुराने वो मुरीद हैं। वो लिखते हैं मेराज पीर तरीकत नसीहत याद अस्त गैर याद खुदा हर चे हस्त बर्बाद अस्त। कहा मुझे मेरे शेख ने एक नसीहत की है, अल्लाह के अलावा किसी की गैर की तरफ देखोगे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिसकी तरफ अल्लाह देखता है उसकी तरफ देखो। अल्लाह किसकी तरफ देखता है? कुरान फरमाता है फ़इन्ना का बिअयूनिना, महबूब हम तो आपको ही तकते रहते हैं, महबूब हम तो आपको तकते रहते हैं। इमाम अल्लाह फरमाते हैं महबूब हम तो आपको तकते रहते हैं, फिर खुदा हमें नहीं तकता। कहा तकता हमें भी है, जब हमें देखता है निगाह इल्म होता है, जब यार को देखता है निगाह महबूबियत होती है।
तो शेख सादी जुम्मा पढ़ने जाते हैं, किसी ने जूतियां उठा ली। पता चला जूतियां उठाने का रिवाज आज का नहीं है, ये पुराना है। जिस बंदे के नसीब में जूतियां हों वो क्या करे बेचारा, उसने तो उठानी होगी। तो जूती किसी ने उठा ली। बगदाद की जामा मस्जिद थी, जुम्मा का दिन था, नमाज पढ़ने वाले शेख सादी थे, बाहर निकले जूती नहीं। आपको पता है जो उलमा हैं उनकी कितना आप लोग खिदमत करते हैं। आलिम साहब नई घड़ी पहन ले, आप मस्जिद से निकाल देते हैं। आलिम साहब मोटरसाइकिल ले ले तो मस्जिद से निकाल देते हैं। कोई बड़ा आलिम हो वो गाड़ी ले ले तो आप लोग रास्ता नहीं देते। आप ये खुश होते हैं कि दुनियादारों के पास हर चीज नेमत हो और जो दीन के खिदमत गुजार हैं उनके पास कुछ ना हो। नहीं समझ आई बात आपको? मौलाना सरदार अहमद साहब फरमाते थे आलिम की दस्तार और आलिम की जूती सबसे कीमती होनी चाहिए। आलिम दीन का खिदमत गुजार होता है। हम उस मुनाफिक माशरे के अंदर सांस ले रहे हैं कि जहां बाप को बेटी का निकाह पढ़ाना नहीं आता, बाप मर जाए बेटे को गुस्ल देना नहीं आता, बाप फौत हो जाए बेटे को जनाजा पढ़ाना नहीं आता, और अपनी नस्लों को हलाल करने के लिए कहते जाओ मौलवी साहब को ले आओ निकाह पढ़ाए। गुस्ल देने के लिए जाओ मौलवी साहब को ले आओ, अब्बा जी फौत हो गए गुस्ल कराए, मौलवी साहब को ले आओ जनाजा पढ़ाए। अब तो ये हालत है कि लोग उम्मत लड़ रही है कि जनाजे की बात दुआ मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, अगर किसी बंदे को मैं खड़ा कर दूं नमाज जनाजा की दुआ सुना, इल्ला माशाअल्लाह लोगों को आएगी। जो बाप सारी जिंदगी तुम्हें ना हलाल देखा, ना हराम देखा, ना दिन देखा, ना रात देखा, तुम्हें खिलाता पिलाता रहा, क्या उसके जनाजे पे आज ये वफा कर रहे हो कि तुम्हें नमाज जनाजा की दुआ भी नहीं आती? अंदर की दुआ तुम्हें नहीं आती, बैर वाली दूसरे नहीं मांगने देते, तो जो मरा है तुम्हारा बाप उसके लिए क्या किया है तुमने? तो हर काम में ये उलमा हमारे मोहसिन है। अगर ये ना होते तो आज हमारा ईमान सलामत ना होता, ये ना होते तो आज हमारी नस्लें हलाली ना होती, ये निकाह ना पढ़ाते ना होते तो फिर निकाह के बाद जो है वो औलाद हलाल की होती है कि नहीं होती। ये तो हमारे मोहसिन है, इन पर तो हमें मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन हमारे माशरे के अंदर अगर कोई बात होगी बुलाया भी इन्हीं को जाएगा, मुखालफत भी इन्हीं की जाएगी, और बाद में कहा भी इन्हीं को जाएगा कि आइए जनाजा पढ़ाइए। ये हमारा माशरा है। तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जूती जब उठ गई, अर्ज करते हैं बारी ताला पाँव में जूती नहीं है। इतनी दूर से चल के आया हूं, जब बगदाद की जामा मस्जिद है, जब बाहर निकलते हैं हिकायात सादी में ये बात मौजूद है, जब बाहर निकलते हैं देखते हैं एक शख्स बैठा हुआ था, उसके दोनों पाँव नहीं थे। शेख सादी वहीं सजदा रेज होते हैं, बार गए खुदाबंदी में अर्ज करते हैं मेरे मालिक तेरा शुक्र है जूती नहीं है, पाँव तो सलामत है ना। तो ये जिनके पाँव नहीं होते उनसे पूछिए पाँव कितनी बड़ी नेमत है, जिनकी आंखें नहीं होती उनसे पूछिए। लेकिन ये याद रखना हमारी जो आंख है ना, हम कहीं और इस्तेमाल करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मगर सहाबा के दामन में जाएं तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी वो कहते हैं जब महबूब अलैहिस्सलाम की जलवागरी होती है तो रुख मुस्तफ़ा को टिकटिकी बांध के देखते रहते हैं, उन महबूब के जलवों को देखते रहते हैं। और एक दिन अर्ज करते हैं लजपाल मेरे आका मेरी एक दुआ है, अल्लाह मुझे आपकी जिंदगी में उठा ले। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसी दुआ नहीं करते, जो टाइम मुकर्ररा है उस पर मौत आएगी। आका ये जो आंखें हैं ना मैंने इसलिए रखी हुई हैं कि वद्दुहा के चेहरे की जियारत करूं, वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब की जियारत करूं। ये जबान इसलिए रखी है महबूब का जिक्र करूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ना हो आप दुनिया से चले जाएं और मेरी आंखें आपको देखने से मारूम हो जाएं। मैं ये चाहता हूं जब तक मेरी आंखें हैं रुख मुस्तफ़ा मेरी नजरों के सामने रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हुआ ये आप खेतों में हल चला रहे हैं, बेटा जाता है अब्बा जी जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, आपका ज़हरी विसाल बा कमाल हो गया। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी खड़े होते हैं, अर्ज करते मेरे मालिक ये आंखें मैंने इसलिए रखी हुई थी महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरा को तकूं, जब महबूब को तूने बुला लिया है तुझे तेरे महबूब का वास्ता मेरी आंखें भी वापस ले ले। मैंने आंखें इसलिए रखी हुई थी कि महबूब का दीदार करूं। मेरे मालिक जब मैं कब्र में जाऊं मेरी आंखें लौटा देना, क्योंकि रुख मुस्तफ़ा मेरी नजरों के सामने होगा। तवज्जो है आपकी?
तो रुख मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नज़रों के सामने होगा। अब हमें कहते हैं लोग, तुम क्यों कहते हो ये ज़बान अल्लाह और उसके ज़िक्र के, अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र के लिए है, तुम अपने आज़ा को क्यों मखसूस करते हो ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए? मैंने कहा सहाबी रसूल से पूछिए, आंखों को क्यों मखसूस किया है दीदार मुस्तफ़ा के लिए? तवज्जो है आपकी? किसी सहाबी से पूछिए कि आंखों को क्यों उन्होंने जो है ना कहा है कि ये मैं आंखें रखता इसलिए हूँ कि महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करूँ, नज़रों को मखसूस वद्दुहा के चेहरे को देखने के लिए सहाबी ने किया है। तो पता चला अपने आज़ा को महबूब के जिक्र के लिए मखसूस करना ये सहाबा की सुन्नत है। तवज्जो है आपकी? अजीज़ा ने मोहतरम, फिर जब इंतकाल हो गया, नजर चली गई, सारी जिंदगी इसी तरह गुजार ली। फिर कैसे जिंदगी गुजारी, जरा उनकी सीरत तो पढ़ें। चारपाई पे आराम फरमा होते, सहाबा जियारत के लिए जाते, पूछते बताइए हुजूर आपका क्या हाल है? फरमाते मेरा हाल छोड़ो, बताओ मेरे महबूब का हुस्न कैसा था, मेरे महबूब की सीरत कैसी थी, मेरे महबूब की सूरत कैसी थी, मेरे महबूब बोलते कैसे थे, और जब मुस्कराते थे तो दान दान मुबारक से नूर कैसा निकलता था, जब लोगों पे देखते थे ये कल्ब मुज़क्का मुसफ़्फ़ा और मुजल्ला कैसे होता था। मुझे छोड़ो, मुझे मेरे यार का बताओ, मेरे यार कैसे थे? अरे देखने वालों ने देखा फिर भी जी नहीं भरा, हमने तो देखा नहीं, फिर हम तो जिक्र ज्यादा करें, हमारा जी कैसे भर सकता है? तवज्जो है कि नहीं? अजीजा ने मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी कहते छोड़ो, किसी और का जिक्र नहीं करना, मजलिस मेरी हो, किसी और का जिक्र क्यों हो? महबूब के चेहरे का जिक्र होगा, महबूब की सूरत का जिक्र होगा, महबूब की सीरत का जिक्र होगा। और बल्कि जब सहाबा की महफिल सजती तो सहाबा कहते यार एक बंदा खड़ा हो जाए, जरा बताए महबूब का चेहरे का नूर कैसा था, महबूब के वद्दुहा का चेहरा कैसा था, वल्लैल की जुल्फें कैसी थी, महबूब बोलते कैसे थे, महबूब चलते कैसे थे। यानी सहाबा की मजलिस में किसी और का जिक्र नहीं होता था, हर वक्त जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करता था। तवज्जो है आपकी? बोर तो नहीं हो रहे? अजीजा ने मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ने एहसान जितलाया। मोमनो तुम पर एहसान किया है, मोमनो तुम पर एहसान किया है, मोमनो तुम पर एहसान किया है। एक बात याद रखिएगा, मैं एक मिसाल देता हूँ, अल्लाह करे आपको ये बात समझ आ जाए। आप किसी सेठ के पास जाए ना, दुनियादार के पास, उसको कहें कि जनाब मैं गरीब हूँ और मुझे आप ऐसा करें, कुछ मेरी इमदाद करें। आपको वो 5000 का नोट दे दे, आप वो नोट लेके आए और दुकानदार के पास जाएं और कहें जनाब मुझे 5000 का सामान दे दो। जब वो नोट देखे कहे ये नकली है, तो बताएं आप उस सेठ से खुश होंगे कि नाराज होंगे? और इसके मुकाबले में किसी और के पास जाएं और वो आपको जो नोट दे वो असली हो, आप अपने बच्चों के लिए खरीदारी करें और फिर कहें जनाब बड़ी बात है, ये सेठ से बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे असली चीज दी है। अरे जो 5000 पहले उसने दिया था वो भी पैसा, मगर वो नफा नहीं दे सकता था, और ये भी पैसा है, ये नफा देता है। मैं कहता हूं जो कहते हैं नबी को अख्तियार क्या है, भेजने वाला रब है, नेमत उज़्मा है, नेमत कुबरा है। अगर कुछ अख्तियार नहीं है तो फिर महबूब अल्लाह के यार कैसे है? अल्लाह ने अपने महबूब को बाख्तियार बना के भेजा, पर मैं महबूब कायनात का खालिक मैं हूँ, मालिक तुझे बनाए, जिसको चाहे जन्नत अता फरमा दे। यही वजह है कि जब उम्मत में कहत साली हुई, हजरत अब्बास देखते हैं हजरत उस्मान गनी ने 1000 ऊंट मंगवा के उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तकसीम किए। तो हजरत अब्बास मेरे नबी के चचा रात को आराम फरमा रहे हैं, देखते महबूब ने खूबसूरत जोड़ा ज़ेब तन फरमाया, खूबसूरत दस्तार बांधी हुई है और आला सवारी पे सवार हैं। अर्ज की आका कहाँ तशरीफ लेके जा रहे हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया आज उस्मान गनी ने मेरी उम्मत के साथ भलाई की है और अल्लाह ने मेरे उस्मान की जन्नत में शादी रचाई है, शिरकत के लिए जा रहा हूं। कोई कहे हजूर वाला हजरत उस्मान गनी दुनिया में है, जन्नत में शादी रचाई जा रही है। याद करें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो उम्मत को कुआं लेके देगा जन्नत उसकी। तो फिर जन्नत घर बना दिया उस्मान गनी का, तो फिर जहां जिसका घर होता है शादी भी वहीं रचाई जाती है।
कुछ लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो के सुभान अल्लाह कह रहे हैं, कुछ बिल्कुल ही चुप करके बैठे, पता नहीं हैरान हो रहे हैं या इस्तिखारा कर रहे होंगे कि सुभान अल्लाह कहना है कि नहीं कहना। फिर सोच ले एक बार, कोई यार जब आप सुभान अल्लाह कहते हैं ना, तो आप ये सुभान अल्लाह मोहब्बत रसूल में भी दरूद में शुमार होती है। मैंने पहले भी पिछले साल अर्ज किया था, दरूद का माना है दाद लेना। क्या माना है? बोलिए क्या माना है? दरूद फारसी जबान का लफ्ज है, अरबी का नहीं है। अरबी में सलात है। सलात का माना दरूद भी है, दुआ भी है, नमाज भी है। टेढ़ी लकड़ी को आग पे गर्म करके सीधा करना, यह भी सलात है। असल नमाज उसी की है जो अपने नफ्स को इबादत की तपश से सीधा कर देता है। असली नमाजी वो है, असली नमाजी वो है। अब जनाब वाला महबूब अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है, दरूद का माना है दाद लेना, फारसी जबान का है। और दाद लेने का मकसद क्या है? दाद देना नहीं, दाद लेना। कहा बात दरअसल ये है कि जब तुम मकान बनाते हो, दोस्तों को बुलाते हो, जा रहे हो मैंने ये मकान लिया है, कैसा है? अब देखने वाले दो किस्म के होते हैं, अंदर से नाराज, ऊपर से खुश खुश, और कुछ अंदर से भी खुश और बैर से भी खुश। और जो अंदर और बैर से खुश हूं, कुरान उनको मोमिन कहता है। गौर करें, जो अंदर और बाहर से खुश हूं, कुरान उनको मोमिन कहता है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। कुरान उनको मोमिन कहता है जो अंदर से खुश हूँ, बैर से खुश हूँ। जब दरूद का माना दाद लेना है, अल्लाह फरमाता है वो मेरे नबी के उम्मतियों, मैंने यार अपना बनाया है, महबूब अपना बनाया है, तुम्हें दिया है, मुझे बताओ मेरे यार का चेहरा कैसा है, मेरे महबूब की जुल्फें कैसी हैं, मेरे महबूब का सीना कैसा है, मेरे महबूब के हाथ कैसे हैं, मेरे महबूब के कमालात कैसे हैं, मेरे महबूब के मोजज़ात कैसे हैं। ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनकर जो सुभान अल्लाह कहते हैं, गोया वो कहता है बारी ताला तेरा यार बड़ा हसीन है। हम भी कह रहे हैं तू पाक है, तो अपना पाक यार बनाया है। तवज्जो है कि नहीं? अजीजा ने मोहतरम, शोब अल ईमान की हदीस पाक है, मदीने में एक बुढ़िया थी, वो कुछ नहीं, हर वक्त सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ती रहती थी। जब उसके विसाल का वक्त आया, उसके जनाजे को ले गए जन्नतुल बकी में, कब्र के करीब के, तो कब्र ने उसको खींच लिया। आप कहेंगे कब्र ने कैसे खींचा? बात दरअसल ये है कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह की मोहब्बत में और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मरता है, जब उसके जनाजे को लेके जाते वो कहते हैं कद्दमूनी कद्दमूनी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मुझे अपने घर ले जाओ। और अगर जहन्नमी हो तो कहते कहाँ लेके जा रहे हो? आ गए। बहरहाल जन्नती की महफिल है, जन्नतियों की बात करता हूँ। कद्दमूनी कद्दमूनी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब उस मरने वाले को जल्दी ये है कि मैं कब्र में जाऊं। और जल्दी किस लिए कब्र में जाऊं? कहा जिस नबी का सारी जिंदगी जिक्र करता रहा हूं, आज रिश्तेदार बहर, मेरे भाई बहर, बेटे बहर, मेरे दोस्त बहर, कब्र में लजपाल नबी जलवागर है, उसने मुझे दीदार करवाना है, जल्दी करो मुझे दीदार मुस्तफा के लिए ले चलो। मौत मिटाने के लिए नहीं आती, महबूब से मिलाने के लिए आती है। काश आप इस बात को समझ जाए तो फिर मौत से प्यार हो जाएगा। तो अजीजा ने मोहतरम, महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकात इतनी बड़ी नेमत उज़्मा है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कोई बंदा आप पर एहसान करे और एहसान करने के बाद वो कहे जो चीज मैंने दी थी मुझे वापस दो, तो वो एहसान होगा? बात बड़ी समझने की है, दिल के दरीचे खोल के सुनेंगे तो समझ आएगी। अगर कोई किसी पर एहसान करे और फिर कहे मेरी वो चीज वापस लौटा दो, तो एहसान होगा? एहसान तो तब होगा वो चीज दायमी आपके पास हो। तो फरमाया अब जो मोमिन हैं हर वक्त महबूब का जिक्र करते हैं, चूंकि दरूद व सलाम के लिए भी सबको अल्लाह ने दावत नहीं दी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालों तुम दरूद और सलाम पढ़ो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालों मेरी तरफ आने के लिए वसीला तलाश करो। कहते हम वसीले को नहीं मानते। मैंने कहा कुरान ने तुम्हें कहा भी नहीं है, जिनको कहा है वो मानते भी हैं, वसीला जानते भी हैं।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, सूरत माइदा है, आयत नंबर 35 है। तो महबूब के वसीले को मानते मोमिन है, और फरमाया ईमान वालों को है दरूद और सलाम पढ़ो। और फिर जो नेमत मैं देता हूँ उसी के पास नेमत रहती है जो इसकी कदर करता है। मोमिन तुम्हें इसलिए कहता हूँ कि तुम मेरे यार का जिक्र करते हो, किसी और की बात नहीं करते। जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो अपने यार से करता हूँ। तो फरमाया अन नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ऐ ईमान वालों मेरा नबी तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है। तो जो नेमत अल्लाह ने हमें दी है हयात नबी की सूरत में, वो नेमत हमारे पास आज भी मौजूद है। महबूब का जमीन पे होना अजाब को टालना है। कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब जहाँ आप जलवागर होंगे हमारा अजाब नहीं आएगा। महबूब जहाँ आप होंगे अजाब नहीं आएगा। महबूब जहाँ आप होंगे अजाब नहीं आएगा। आज भी अजाब उन पर आ रहे हैं जिन्होंने महबूब को दूर जाना है, जिन्होंने जान से करीब जाना है। आज भी गुंबद खजरा के जलवे उनकी नजरों के सामने है। तवज्जो है कि नहीं? तो फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरा विशाल भी तुम्हारे लिए खैर है। मुझे समझ नहीं आती, हमारे लोग पता नहीं जानबूझ के ऐसा करते हैं या बुग़्ज़ की वजह से शायद अल्लाह उनसे अक्लें छीन लेता है। कुछ ना कुछ होता जरूर है। सब कुछ होने के बावजूद भी वो एतराज़ात करते हुए नजर आते हैं। जी तुम अपने नबी का जिक्र क्यों करते हो? क्यों करें, क्यों ना करें? वरफ़ाना लका ज़िक्र, खुदा जो खुद बुलंद करता है। महबूब पे दरूद पढ़ते हैं। महबूब ने, अल्लाह ने हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालों को हुक्म है दरूद और सलाम पढ़ो, दरूद और सलाम पढ़ो। ये तस्लीमा के माने में काश कोई तसव्वुफ को समझने वाला बैठा हो तो तस्लीमा का माना है जरा एहतमाम के साथ सलाम पढ़ो, एहतमाम के साथ सलाम पढ़ो। अच्छा, हम जो महबूब के दीवाने हैं हम खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं ना, अक्सर दोस्त कहते नहीं खड़े होकर ये बिदअत है, नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपको एक मसला समझाता हूँ, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। फिका की 9,35,000 जुज़ियात है। उनमें से एक जुज़ी ये है कि जो काम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया हो वो शरीयत की सूरत में हो, अल मलबूसात वल माकूलात वल मशरूबात, वो खाने पीने की चीज़ों में क्यों ना हो, जिसकी असल महबूब ने इस्तेमाल फरमाई हो वो जायज़ है, उसको नाजायज़ कहने वाला खुद नाजायज़ है। ये याद रखिएगा। मिसाल के तौर पे महबूब ने दूध नोश फरमाया, आज आप चाय पीते हैं हलाल है क्योंकि असल महबूब ने नोश फरमाई। आप आइसक्रीम बनाते हैं, कस्टर्ड बनाते हैं, जायज़ है क्योंकि असल महबूब ने नोश फरमाई है। तो अब महबूब खड़े होकर दरूद पढ़ें किसी सूरत में, बाद में उसकी हेयत जेहत कैफियत बदल जाए, उलमा और फुक़हा मुफ्तियान कराम जानते हैं वो जायज़ होती है, नाजायज़ उसको कोई नहीं कहता। आप कहेंगे कैसे, समझ नहीं आई, कभी महबूब ने भी खड़े होकर दरूद पढ़ा होगा। आप बताएं, आपके बुरे वाले में बंदे फोत होते हैं, जनाजा भी पढ़ते हैं, बोलिए। अच्छा, कितनी तकबीरात होती है जनाजे की? पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं, बोलिए? दूसरी के बाद क्या पढ़ते हैं? खड़े होके पढ़ते हैं, बैठ के? महबूब ने जनाजे पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? तो खड़े होके दरूद पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब जो बिदअत और शिर्क के फतवे लगाते हैं वो किस पे फतवा जा रहे हैं, जरा गौर तो करें ना। आपने तवज्जो नहीं फरमाई किबला, तवज्जो नहीं फरमाई। और फिर मैंने पिछले कुछ देर पहले कहा था जाल तो जिक्र का जिक्री, महबूब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया है, आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया है। हदीस कहती है महबूब का जिक्र जिक्र खुदा है। जब ये महबूब का जिक्र उसका जिक्र है तो फिर अल्लाह फरमाते अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जनुबिहिम, उसका जिक्र खड़े होके करो, बैठ के करो, लेट के करे, लौट के करो, तब भी कबूल है। जब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामा कुरान की नस है, फिर मुफ्ती तू ऐसे फतवे क्यों देता है? कुरान को पढ़ के देख लिया कर। अच्छा, कुछ लोग हमें इतराज करते हुए नजर आते हैं, जी 12 रबीउल अव्वल को तुम मिलाद मनाते हो, किस लिए मनाते हो? मैं किसी पर हिट नहीं करता, ना मेरा मिजाज है, लेकिन मेरा ये तो हक बनता है मैं आपको सही इस्लाम की तस्वीर पेश करूं। समझ में आ रही है बात?
12 रबीउल अव्वल को जिक्र क्यों करते हो? मुझे कोई बंदा बताए। अल्लाह ने महबूब को हुक्म दिया, महबूब अपनी उम्मत को नहीं भूलना। जितनी सीरत की किताबें हैं ले आए, मैं आपको दिखा सकता हूं। महबूब जब दुनिया में आए, अल्लाह की तस्बीह करने के बाद पहला जुमला फरमाया, रब्बे हबली उम्मती, अय अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आप कहते हैं चलो जी 8 को विलादत है, 9 को है, 12 को है, चले आप हमें 12 को मनाने दे, आप 8 को मना लें, आप 9 को मना लें, लेकिन बात मनाने की नहीं है, बात कुछ और है। तो अब महबूब अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, फरमाया रब्बे हबली उम्मती, अय अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। इस दिन दुनिया में आकर महबूब उम्मत को नहीं भूले। जिस दिन महबूब उम्मत को ना भूले और उस दिन उम्मत नबी के जिक्र को भूल जाए, इसको वफा नहीं कहते। वफा यही है, महबूब ने याद रखा, आज उम्मत भी उनको याद रखती है। अच्छा देखें ना, हम दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? पहली बात तो ये महबूब का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह के इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, अल्लाह के खलील ने दुआ मांगी थी, अय अल्लाह जो तेरा नबी वजह तख्लीक कायनात है, जिसके सदके दुनिया बनाई है, वो मेरी औलाद में हो। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया उन पर दरूद भेजा करो। उन्होंने मुझे मांगा है और हम भी, चूंकि उन्होंने हमें मांगा है, हम भी अपनी उम्मत के जरिए उनको कयामत तक याद रखेंगे। तवज्जो है ना? अब महबूब ने एहसान का तरीका बताया, जो हमें याद रखे, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हमें याद रखा, अब कयामत तक हम भी उनको याद रखेंगे। और हम दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, नमाज में भी पढ़ेंगे, बाहर निकल के भी पढ़ेंगे। दरूद इब्राहिमी की बड़ी फजीलत है। महबूब ने बताया जो हमें याद रखता है हम उसको भी याद रखेंगे। किस लिए फरमाया? ताकि मेरे उम्मतियों, जब मैंने तुम्हें याद रखा है, फिर तुम भी मुझे याद रखो ना। इससे अगली बात यह है, तफसीर रुहुल बयान उठाएं, 18वें पारे के अंदर अल्लामा इस्माइल हक्की ने एक जबरदस्त बात लिखी है। आप फरमाते हैं कि जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के सामने अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र किया, अपनी महबूब की अजमतें और शानें बयान की, महबूब की उम्मत के बारे में फरमाया कौन तुम खैरा उम्मा, महबूब तेरी उम्मत सारी उम्मतों से आला है। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अर्ज की, बारी ताला ये उम्मत इतनी प्यारी है कि कौन तुम खैरा उम्मा, मेरे रब तू फरमाता है तो मुझे इजाजत दे, मैं इस उम्मत की कोई दावत करना चाहता हूँ। तवज्जो है आपकी? मैं इस उम्मत की कोई दावत करना चाहता हूँ। तफसीर रुहुल बयान है 18वें सिपारे में, हवाला मैंने दे दिया है तो ले आओ मैं दिखाता हूँ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अर्ज करते हैं, बारी ताला इस उम्मत की दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया वो उम्मत तो आखिर में आएगी, तेरा जमाना बहुत पहले है, इस उम्मत की कैसे दावत करेगा? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अर्ज की, बारी ताला मेरी ख्वाहिश है मैं इसकी दावत करूँ। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ जन्नत से काफूर की एक मुट्ठी ले आओ, मेरे प्यारे खलील को दो और इसको कहो इस मुट्ठी को फैला दे। हवा को कहो कायनात में इसके जो काफूर है फैला दिया जाए, जहां जहां काफूर का कतरा गिरे वहां नमक की कान पैदा हो जाए, जो अब उम्मत मुहम्मदिया नमक खाएगी। ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरफ से उसकी दावत है। यार जिसका नमक खाते हो उस पे तो दरूद इब्राहिमी पढ़ते हो, जिसके सदके हमें खुद कुरान मिला है, रहमान मिला है, सब कुछ मिला है, उनका जिक्र करना कितना बदरजा औला अफजल होगा। अजीजान मोहतरम, एक सवाल पैदा होता है जब कुरान फरमाता है मैंने मोमिनों पर एहसान किया। हाँ मैं अर्ज कर रहा था कि 12 रबीउल अव्वल को महबूब को नहीं भूलना चाहिए। अब कुछ हमारे दोस्त कहते यार समझ नहीं आता, इस दिन महबूब का विशाल है, तुम मिलाद मनाते हो, खुशियां मनाते हो, कहो तो जवाब दे दूं इसका, या फिर आपकी तरफ से जवाब है तो फिर मैं तो वैसे ही जवाब देने लगा। मुझे बताएं कोई मुफ्ती, कोई आलिम हाथ खड़ा करके बताए सोग की शरई हैसियत क्या है, कितने दिन सोग जायज है? 3 दिन से चौथे दिन आराम है, और अगर खामद फौत हो जाए तो 4 माह 10 दिन औरत के लिए सोग है। यारो तुम कौन सा दीन लेके चलते हो? तुम हमें कहते हो 12 रबीउल अव्वल को नबी का विशाल है, तुम सोग मनाओ। तुमने ये कुरान और हदीस में नहीं पढ़ा कि जो सोग है वो तो 3 दिन है, चौथे दिन हराम है। 1500 साल गुजर गए, तुम अभी तक हराम में पड़े हुए हो। नहीं समझे आप बात?
और फिर महबूब ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर, मेरा विसाल भी खैर। ऐ जाने कायनात, हयात तो खैर है, विसाल कैसे खैर है? फरमाया हयात इसलिए खैर है, आया हूँ तुम्हारी हिदायत के लिए, दुनिया से गया हूँ तुम्हारी शफाअत के लिए। तो हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। इल्म वाले बैठे हो, ईमान से बताओ। महबूब ने फरमाया मेरा विसाल भी तुम्हारे लिए खैर है। जिस दिन तुम्हें कोई खैर मिलती है खुशियां मनाते हो, तो जिस दिन खैर मिलती है तो खुशियां ही होती है ना। तो फिर सोग तुम मनाओ, हम तो हयातुन नबी के कायल हैं। क्योंकि कुरान कहते हैं फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका। महबूब तेरे रब की कसम, वो मोमिन ही नहीं जो तुझे अपना हाकिम न मान ले। जिसको हाकिम मानोगे, कानून ये है उसको जिंदा भी मानना पड़ेगा, बाख्तियार भी मानना पड़ेगा। अच्छा, कुरान फरमाते अन नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ऐ ईमान वालो, मेरा नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। आप कहेंगे जब करीब हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आते? हजूर गजाली ज़मा ने कहा बात दरअसल ये, सूरज सामने हो और दरमियान में आप शामियाना लगा दे, सूरज होता है मगर शामियाने की वजह से नजर नहीं आता। कहा गुनाहों के जब तक शामियाने लगाओगे, महबूब तो हैं मगर नजर नहीं आते। जब गुनाहों के शामियाने हटा दोगे, महबूब पे दरूद सलाम पढ़ोगे, दिल में मदीना मदीना होगा, सीना मदीना बनेगा। फिर जब भी आंख बंद करोगे, रुखे मुस्तफा तुम्हारी नजरों के सामने होगा। काश शीशे के ऊपर मट्टी लग जाती है, फिर आप कपड़े से या टिश्यू से साफ करते हैं, फिर तस्वीर साफ नजर आती है। जब गुनाहों की मैल दिल पर आएगी तो फिर हुस्न मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नजर आएगा? जरा मोहब्बत रसूल के पानी से इसको तैयब करो, फिर इश्क रसूल के पानी से और जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा के पानी से दिल को साफ करो। दिल मुज़क्का मुसफ़्फ़ा मुजल्ला हो जाएगा। फिर जब आंखें बंद करके देखोगे तो तुम्हें रुख मुस्तफा नजर आएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान भी नेमत है, इस्लाम भी नेमत है। महबूब के सदके हमें रहमान मिला, महबूब की वजह से ये भी बहुत बड़ी नेमत है। तुम एक बात याद रखिए, महबूब के साथ जो ताल्लुक है ना, वो हर जगह काम आता है। किताब का नाम है सवाए के मोहरे का, इब्न हजर मक्की उसके मुसन्निफ हैं। उन्होंने एक बात लिखी है। अब मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, मजीद आपकी समा खराशी के सबब नहीं बनता, घंटे से ज्यादा होने वाला है। तो सवाए के मोहरे का के अंदर इब्न हजर मक्की ने एक बात लिखी है। अमीर तैमूर एक बादशाह था, बड़ा जालिम था, जालिम बादशाह था। उस पर नज़ा का आलम तारी हो गया, उसकी शक्ल काली सियाह हो गई और फिर देखा गया कि उसकी शक्ल नूर अला नूर हो गई। होश आ गया। लोगों ने पूछा है अमीर तैमूर बता, तेरी नजर पहले शक्ल काली थी, अब ये सफेद कैसे हो गई, नूर कैसे आने लगा? उसने कहा मैं जालिम तो था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं नबी की आल से प्यार करता था, नबी की आल से प्यार करता था। अभी अभी जाने कायनात जलवागर हुए हैं। हदीस पाक है मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यकजा ओ कमा काल अलैहि सलाम। फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा, मरने से पहले जागते हुए जरूर देखेगा। तो फरमाया अभी जाने कायनात तशरीफ लाए थे, फरमाया फरिश्तों इसको अजाब ना दो, ये जालिम था, अब इसने तौबा कर ली है, मगर मैं किस लिए आया हूँ? फरमाया इसलिए आया हूँ, ये मेरी आल से प्यार करता था। महबूब ने यदुल्ला वाला हाथ मेरे चेहरे पे फेरा, मेरी शक्ल नूर नला नूर हो गई। तो यारो, जो नस्ल से प्यार करे चेहरा चमक जाता है, जो असल से मेरे मुस्तफा से प्यार करे उसके चेहरे का आलम क्या होगा? नूर आंखों में और चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। अरे हम तो मुसलमान हैं, हम जिक्र करते हैं, हमारा हक बनता है, हम पर महबूब के एहसान हैं। आज हमारे चेहरे मसख नहीं होते, महबूब की वजह से नहीं होते, शक्लें नहीं बदलती, महबूब की वजह से नहीं बदलती। हम गुनाह करते हैं, दरवाजे पे कंधा नहीं होता, ये महबूब की वजह से है। अल्लाह फरमाते कौन तुम खैर उम्मा, महबूब तेरी उम्मत सारी उम्मतों में आला। तो देखने वाला कहे आमाल तो इसके अच्छे नहीं, फिर आला क्यों? कहा तुम मुकाबला करते हो आमाल का, हम देखते हैं हजरत आमना के लाल को, उनके चेहरे को देखते हैं, उनकी निस्बत में जो चीज आ जाती है हम उसकी कदर करते हैं, उसको नूरन अला नूर कर देते हैं। हम तो मुसलमान हैं, महबूब का जिक्र करते हैं। एक शख्स था, आखिरी बात तकरीर खत्म, एक शख्स था जिसका नाम दिल्लू राम था,
काफिर हिंदू था, मुसलमान नहीं था, लेकिन वो ये जो है ना नाते महबूब की लिखा करता था। ये जो आप शेर पढ़ते हैं ना, इलाही दिखा दे मदीना ये कैसी बस्ती है जहां दिन रात मेरे मौला तेरी रहमत बरसती है, ये उसी का शेर है। अभी वो मुसलमान नहीं, ये उसी का शेर है। अब सारी जिंदगी सरकार की नातें पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। जब नज़ा का वक्त आया, फौत होने का वक्त आया, जबान पे कलमा जारी नहीं होता। मैंने सारे मज़ाहिब को मुताला किया है, क्योंकि जब हम बैर के मुमालिक जाते हैं, वहाँ पे बात होती है, मुनाजरे होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जो कुरान को नहीं मानेगा उसको कुरान कैसे पेश करेंगे। तो फिर जिस किताब को वो मानता है तो फिर हम वही किताब पेश करेंगे। आज भी जो हिंदू है ना, उनके पास आप जाएं, उनको दिखाएं, तो वो ये कहेंगे जब किसी की रूह नहीं निकलती, फिर हम कहते कोई बात नहीं, कलमा पढ़ ले। ये टॉपिक नहीं, कभी इस पर इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा कि उनकी क्या सूरत हाल है। अच्छा, बहरहाल ये था कि वो नाते पढ़ता है, जबान उसकी गुंग हो गई, नज़ा का आलम तारी है। इतने में वो कहता है लोगों हट जाओ, इमाम उल अंबिया की सवारी आ रही है। और देखा खुशबुओं से मुअत्तर हैं। जब महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, इस दिल्लू राम ने पूछा हजूर आपकी ये इनायत, फरमाया ये कैसे हो सकता है जो हमारा जिक्र करे हम उससे वफा न करें, जो हमसे मोहब्बत रखे फिर खात्मा उसका ईमान पर न हो। चूंकि तू था तो हिंदू लेकिन हर वक्त मेरी तारीफ करता था, हम गुंबद खजरा से चल के तुझे कलमा पढ़ाने के लिए आए हैं। तो यारो उस महबूब का जिक्र अगर गैर मुस्लिम करें तो महबूब बगैर ईमान के दुनिया से जाने नहीं देते। जब ये उम्मत ही जिक्र मुस्तफ़ा करेगा। आज भी मैंने लुड्डन में तकरीर में एक बात कही है, मैं कि देखो जब कोई बंदा फौत होता है, आपने भी देखा होगा, नज़ा का आलम तारी होता है, तो वो कहते हैं जी मुझे अपना अब्बा नजर आ रहा है, अम्मा नजर आ रही है, वो मरने वाले चचा नजर आ रहे हैं। आप लोग फिर क्या कहते हैं आपस में बैठकर, यार इनू तो हुण मरण वाले नजर आना शुरू हो गए, लगता है टाइम पूरा हो गया, कहते हैं ना। कभी आपने ये गौर फरमाया है कि मरते वक्त ये रिश्तेदार क्यों नजर आते हैं? फरमाया इसलिए कि इसने सारी जिंदगी मोहब्बतें रिश्तेदारों से की हैं, उनकी तरफ मुतवज्जे रहता था, अब मरते वक्त उन्हीं की शक्लें दिखाई जाती हैं। और जो रिश्तेदारों से, जो अपने रिश्तेदार की तरफ मुतवज्जे रहे तो वो मरते वक्त रिश्तेदार नजर आते हैं। जो हर वक्त मदीना के ताजदार की तरफ मुतवज्जे रहे, मरते वक्त मदीने के ताजदार नजर आते हैं। बस इतना याद रखें, तसव्वुफ की बातें हैं तो इतना याद रखें, आज महबूब का जिक्र करने वाले उलमा के चेहरे हसीन हैं, उनके चेहरों पर नूर है, और मरने के बाद उनकी कब्रें भी बादशाहत कर रही हैं। सबब क्या है? हम तो हजूर बाबा फरीदुद्दीन के मुरीद हैं। जब उनकी खिदमत में एक शख्स आता है, हजूर मैं आपको तोहफा देना चाहता हूँ, लोहे का काम करता हूँ, हजूर वाला ये कैंची भी कबूल कीजिए, सुई भी कबूल कीजिए। हजूर बाबा साहब अपनी के खास कैफियत में थे, फरमाया इसको ले जाओ, कैंची का काम काटना होता है, सुई हम कबूल कर लेते हैं क्योंकि हमारा काम मिलाना है, सुई का काम भी यही है, जो हमारे वाला काम करे वो चीज हम कबूल करते हैं। यही वजह है आज आप देखते हैं इस इतना महंगाई हो गई, पेट्रोल भी सोने के भाव बिकने लग गया, गंदम भी, दूसरी चीजें भी, लेकिन बेचारी माचिस की तीली आज भी सस्ती है। किसी सूफी से पूछें, हजूर वाला हर चीज सस्ती हो गई, ये माचिस की डिबिया आज भी हर चीज महंगी हो गई, माचिस की डिबिया आज भी सस्ती क्यों है? वो जरा मुराकिब होकर इस्तिखारा करके मुतवज्जे इलल रसूल होके बताएगा। बात यह है कीमतें उनकी बढ़ती हैं जो जलाते नहीं, तो जो उम्मत को जलाते हैं, जो लड़ाते हैं, तो जलाने वालों की कभी कीमतें नहीं बढ़ती, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। एक नसीहत मेरी याद रखिएगा, कायनात की हर चीज की कोई ना कोई असल है। आपने कभी गौर फरमाया, अल्लाह फरमाते फाइनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ भी देखिए मेरा चेहरा है। फिर जिस तरफ किसी का दिल करे मुंह करके नमाज पढ़ ले, आखिर सिमत किबला की तरफ मुंह क्यों करता है? नहीं समझे आप? चले आपका मूड नहीं है, मैं तकरीर खत्म करता हूं।
किबला की तरफ वो मुंह क्यों करता है? बात दरअसल ये है, जब आदम को बनाया गया, तख्लीक किया गया, तो इसकी मट्टी काबे से मंगाई है, फिर इस पर शराबन तहूरा की बारिश हुई है, इसको मुजक्का मुसफ़ा मुजल्ला बनाकर फिर हजरत आदम को बनाया गया। अब इस आदमी की असल काबे की मट्टी है, तो कानून ये है कि जो अपनी असल की तरफ मुतवज्जे रहता है वो पाक रहता है। नहीं समझ? ये जो जानवर है अल्लाह ने इनको इल्का किया है, तो हदीस पाक है, शिफाउल गुराम उठाएं, उसके अंदर यह हदीस पाक है कि जानवर जो जंगल के हैं अल्लाह ने इनको इल्का किया है, अगर वो बीमार हो जाते हैं काबे की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाता है। तो अब आदम जो है, औलाद आदम जब नमाज पढ़ती है काबे की तरफ मुंह करती है, उस काबे की सिमत मुंह करने की वजह से काश उसको पता हो ये मेरी असल है, इस तरफ देख रहा हूं, उसका दिल तय्यब व ताहिर हो जाता है। जब आपको ये कानून समझ आ गया कि जो चीज अपने असल की तरफ मुतवज्जे होती है वो पाक हो जाती है। औलाद की असल उसके माँ बाप है, मुरीद की असल उसका पीर है, और कायनात की असल मेरे हजूर है। हर चीज की कोई ना कोई असल होती है, जो अपनी असल की तरफ तवज्जो कर ले वो पाक हो जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ दूर नजदीक खेत होंगे जहाँ पे सब्जियां उगती होंगी, और सेवरेज का पानी सब्जियों को लगाया जाता है, आप वो सब्जियां बड़े शौक से खाते हैं। कभी किसी मुफ्ती से पूछें, जनाबे वाला ये गंदा पानी इसको लगा है, सब्जी हलाल है कि हराम? वो कहेगा नहीं नहीं हलाल है। क्यों? कि चूंकि ये गंदे पानी की असल जमीन है, जब ये मिट्टी में मिला है तो पाक हो गया है। अब जो सब्जी मिलेगी वो पाक होगी, तो जो चीज अपनी असल की तरफ जाती है वो पाक रहती है। इस मिसाल को फिर समझिए, हमारी बॉडी के अंदर डॉक्टर कहते हैं 18 लीटर ब्लड है, ब्लड अंदर खड़ा है, आप वुजू करके नमाज पढ़ें, ब्लड अंदर है, पाक है, पेशाब अंदर है, हुक्म और है। और जब आप ब्लड अंदर है, वुजू करके मिना जाए, अरफात जाए, मुज़दलिफा जाए, मदीने जाए, सब ठीक है, लेकिन कभी ऐसा ना हो थोड़ा सा कट लग जाए, ये खून निकले, तो वुजू तोड़ता है कि नहीं? जिस्म को नापाक करता है कि नहीं? अच्छा, फिर ये दमे मसफू नस्से कुरान है कि ये हराम है। अब ये जो खून है ना, अगर ये कपड़ों से लग जाए, कपड़े हराम हो जाते हैं, उससे नमाज नहीं होती। तो यारो, ये खून तुम्हारे जिस्म का है और तुम अशरफुल मखलूकात हो, जो खून तुम्हारी निस्बत को छोड़े, आप नहीं समझे, जो खून तुम्हारी निस्बत को छोड़े वो नापाक हो जाता है, फिर जिससे लगता है उसको भी नापाक कर देता है। तुम तो हो अशरफुल मखलूकात, तुम्हारी निस्बत उस चीज को बर्बाद करके रख देती है, और मेरे आका अशरफुल अंबिया हैं, जो उनकी निस्बत को छोड़ता है, जहां भी जाता है खुद भी उसका ईमान जाता है, जिसके पास बैठता है उसका भी ईमान जाता है। आपको काश मेरी बात समझ आ जाए, अपनी असल की तरफ लौटे रहें, और हम सब की असल सरकार मदीना है। कलमा पढ़ते हैं हमारी वैल्यू बनती है, नमाज पढ़ते हैं हमारी हैसियत बनती है, ज़कात देते हैं हम पाक होते हैं, हज करते हैं बख्शे जाते हैं। ये सारा कुछ मेरे महबूब की निस्बत की वजह से है। और कायनात की असल मेरे आका अलैहिस्सलाम है। असल का माना में कोई ये कहे जी खतीबाना जुमला कह दिया, दो बातें याद रखिए, खिताब कहीं लंबा ना हो जाए, ये भी मुझे डर लग रहा है। आपको तो चलो मोहब्बत है कि साल बाद आप तकरीर सुनते, फिर हमने कल कई और तकरीरें करनी है। देखें, दो चीजों का याद रखें, कुरान में अल्लाह ने अपने महबूब को नबीयुल उम्मी फरमाया है। उम का माना है जड़, उम का माना है रूह, उम का माना है असल, उम का माना है माँ। जब सऊदिया में कोई अपने माँ को बुलाते कहते या उम्मी, है मेरी माँ। ये महबूब को उम्मी क्यों कहते हैं? फरमाया जब तुम दरूद पढ़ो तो तर्जमा ये क्या करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबीयुल उम्मी, ऐ अल्लाह दरूद भेज उस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कायनात की असल है। अब का माना करने वाले तीन गिरोह हैं, जोहला का है, उलमा का है और सूफिया का है। जोहला कहते हैं उम्मी का माना अनपढ़ है, उलमा कहते तुमने गलत माना किया, क्योंकि अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिसको खुद रहमान पढ़ाए, नहीं समझ आई, जिसको रहमान पढ़ाए, जब वही नाज़िल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से। अब जिब्रील अमीन कहते इक़रा, महबूब फरमाते अम्मा अना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता।
ये जो तर्जमा करते हैं ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं, ये गलत है। माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। मैं आपको कहूँ इकरा, आप कहेंगे ना इकरा, इसमें कौन सी मुश्किल है? फरमाया जिब्रील तू तो लेके आया पैगाम, इकरा बिस्मि रब्बिक, अपने रब का, तू रब की बात नहीं कर रहा, इकरा इकरा कर रहे। माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता जब तक मेरे यार का नाम नहीं आएगा। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, तवज्जो है ना। यहाँ भी उलमा ने, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने माना किया, जिब्रील अमीन ने ये कहा इकरा पढ़, ये नहीं कहा उक्तुब लिख। लिखवाया क्यों नहीं, पढ़ाया क्यों है? फरमाया इसलिए अगर महबूब लिखते तो कलम के मोहताज होते। फरमाया महबूब हमने तुझे अपने लिए बनाया है, तुझे किसी चीज का मोहताज नहीं रखना, कायनात को तेरा मोहताज बनाना है, तुझे मोहताज इलाही बना के भेजा है। तो फरमाया उम्मी का माना है असल, और उम्मी का माना है माँ, या उम्मी, ऐ मेरी माँ। फरमाया नबी को उम्मी इसलिए कहा गया है, आपने देखा होगा कभी माँ के सामने किसी के बच्चे को फैंटी लगाई जाए, माँ बर्दाश्त करती है? वो कभी अपने बेटे को अपने दामन में दुपट्टे में इस तरफ छुपाती है, कभी इस तरफ छुपाती है। कहा उम्मी मेरे महबूब इसलिए हैं, जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह जलाल में होगा और सजा देना चाहेगा, मेरे आका कभी कमली में इस तरफ छुपाएंगे, कभी इस तरफ छुपाएंगे, इसलिए नबी उम्मी है। तवज्जो है। महबूब को शफीअल मुज़निबीन कहते हैं। वो कला भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब कोई बंदा जमीन बेचता है या मकान बेचता है, उसका हमसाया जाके अदालत में केस करता है, जी ये मकान मुझे मिलना चाहिए, ये जमीन मुझे मिलनी चाहिए, उस केस का नाम है शुफा। और जो शुफा करता है उसको शफी कहते हैं, उसको शफी कहते हैं। जनाब ये मेरे करीब है, ये मेरा हक है, मुझे दीजिए। नहीं समझ आई? तो महबूब फरमाते हैं मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अस्सालिहून लका अत्तालिहून ली, ऐ मेरे रब जितने नेक हैं तेरी दामन में, जितने गुनाहगार हैं मेरी झोरी में डाल दे। तो फरमाया जब मैंने कहा आना हज़्ज़ुकुम व अंतुम हज़्ज़ी, फरमाया मेरे उम्मतियों तुम मेरे हिस्से में आए हो, मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ, मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ, मैं तुम्हारे हिस्से में आया हूँ। जिसके हिस्से में आएंगे वो जिक्र तो करेगा ना। आना हज़्ज़ुकुम मिनल उमम व अंतुम हज़्ज़ी, आना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। फरमाया उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए, नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आया। महबूब हम तो तेरे हिस्से में हैं। फरमाया इसलिए तो मैं शफी हूँ, जब कयामत का दिन होगा अल्लाह फरमाएगा इसको सजा दी जाए, जहन्नम में ले जाए, मैं वहाँ शुफा करूँगा। मेरे मालिक तेरा मुझसे वादा है, नेक मेरे गुनाहगार तेरे, इन पर मेरा हक है, मेरे दामन में डाल दे, इसलिए आप शफीउल मुज़निबीन हैं, इसलिए आप शफीउल मुज़निबीन। बहरहाल उन लोगों से जुड़े रहिए जो हर वक्त महबूब की बारगाह से जुड़े रहते हैं। इसीलिए ख्वाजा फरीद ने फरमाया अल यौम बसर हदीद रे, हर वक्त यार ते दीद रे, खलकत कुजैंदी गोल है, हर दम फरीद दे कोल है। और फरमाया अल अंबिया इला उम्महिम अतियतुन, हर नबी अपनी उम्मत के लिए अतिया है। व नबीयुना लना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदियतुन, और मेरे नबी हमारे लिए हदिया है। वह फर्क बैनल अतियत वल हदिया, अतिया और हदिया में फर्क क्या होता है? फरमाया लिअन्नल अतियत लिल मुहताजीन व हदियत लिल महबूबीन, अतिया जरूरतमंदों को दिया जाता है, हदिया महबूबों को दिया जाता है। तो अब जिस के हिस्से में महबूब है उसको मोमिन कहते हैं। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान जितलाया, मैंने तुम्हें अपना महबूब दिया है, तुम पर एहसान है, इसलिए कि तुम इसका जिक्र करते हो। मैं भी जब यार का जिक्र करता हूँ तुमसे करता हूँ, सबसे नहीं करता। अल्लाह हम सबको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए। जब तक जिए हमारी जबान पर भी जिक्र मुस्तफ़ा हो, जब दुनिया से जाएं तो उस वक्त भी चेहरा मुस्तफ़ा सामने हो और जिक्र मुस्तफ़ा जबान पर जारी हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।